नमस्कार, स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। आपने तमाम अधिकारियों और नेताओं के इंटरव्यूज देखे हैं, लेकिन ये कोई नेता और अधिकारी से कम नहीं है। आपको बता दें, ये वो पावर है, ये वो आइकन है, ये वो हीरो है जो देश के हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा बने हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और हमारे साथ तमाम दिव्यांग भाई मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे चूंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है और जानना चाहेंगे कि पिछले 10 साल में इनके लिए क्या कुछ बदला। क्या केवल नाम बदला है, विकलांग से दिव्यांग किया गया है, या फिर इनको रोजगार मिला, इनके लिए कोई फैक्ट्री खोली गई, इनको क्या कुछ, इनकी आजीविका कैसे चलती है, इनका परिवार का भरण पोषण कैसे होता है। तो यही जानने के लिए हमारे साथ तमाम दिव्यांग भाई मौजूद है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है, नाम बता। कमल कुमार। कमल कुमार। तो कमल कुमार, सबसे पहले 10 साल में आप लोगों के लिए क्या कुछ नई योजनाएं सरकार के द्वारा आई? योजना हमको ये गाड़ी ट्राई साइकिल मिली है और मोटरसाइकिल मिली है। अच्छा। पेंशन मिलती है 1000 रुपए में हमें। अच्छा, पेंशन के अलावा मैं कहूँ तो आप लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं? पेंशन कितनी आती है? 1000 रुपए में। तो 1000 रुपए में कैसे भरण पोषण होता है? ऐसे ही गुजारा चला लेते हैं। कैसे? कभी पानी पी के, कभी रोटी सूखी खा के। अच्छा, ये बताओ भाई, तुम्हारी ये साइकिल ऊपर का रिक्शा, इसकी छत कहाँ चली गई? डलवाई नहीं है, डलवाई नहीं है। तो अगर बारिश आती है तो पानी में भीग जाओगे आप? हैं भीग जाते हैं। अच्छा, ये साइकिल कैसे मिली, किसने दी है? राजीव सर ने। राजीव सर ने? कौन है ये? ये हमारे दावरई के वे हैं। अच्छा, ये बताओ, कोई काम वाम करते हो आप लोग, कोई नौकरी है? कुछ नहीं करते हैं। तो फिर परिवार का भरण, शादी हो गई? शादी भी नहीं हुई है अभी? क्या कर लेते होगे? पेंशन मिलती है कितने रुपए? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए में कैसे रह लेते होगे? क्या क्या रह लेते हैं, रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। अच्छा, आप लोगों को पहले क्या बोला जाता था और अब क्या बोला जाता है, सबको पता है ना? पहले सबको क्या बोला जाता था? विकलांग। विकलांग। अब क्या बोला जाता है? दिव्यांग। दिव्यांग बोला जाता है। अच्छा, दिव्यांग बोला जाता है। चलिए, आपसे ही बातचीत करेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ, दिव्यांग बोला जाता है, किसने ये नाम दिया आपको? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हम लोगों को दिव्यांग दिया है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री। लोग अपने स्वयं रोजगार बनाकर और उसके बाद में प्रोटेक्शन करके अपना जीवन रोटी चला सके, क्योंकि जीवन रोटी नहीं होगी तो वो गली गली में, रोडों पे, सड़कों पे भीख मांगेगा और कई तरह के अपराध करेगा। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं, पिछले जो 10 साल में भाजपा के शासन काल में, जैसे सभी लोगों ने बताया कि नाम बदला, मैं बहुत ही आसानी शब्दों में पूछूंगी, नाम बदला, आप लोगों को और क्या क्या बदला? देखिए, नाम तो हम लोगों का दिव्यांग, मतलब विकलांग से दिव्यांग हुआ, जो दिव्य अंग वाले शक्तिशाली, मगर सिर्फ नाम बदलने से ही पेट नहीं भर सकता। इन 10 सालों में महंगाई चरम सीमा पर हुई है, हर चीज पर पैसा बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार नीचे स्तर पर चला जा रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि रोजगार पर कुछ फोकस किया जाए। 1000 रुपए पेंशन मिलती है, 1000 वो भी 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। उस बीच में बेचारा दिव्यांग क्या करेगा? और जो हमारी अभी मेयर साहिबा है, उनको पिछले प्रोग्राम में हमने ये कहा उनसे कि दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने की सलाह दी, कुछ पॉइंट्स बताए। वो पॉइंट्स ये हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जगह जगह पर साइकिल स्टैंड होते हैं, तो वो दिव्यांगों को क्यों नहीं दी जा रहे हैं? जगह जगह पर शौचालय जो बनाए गए, वो दिव्यांगों को क्यों नहीं दी जा रहे हैं? मतलब ऐसी कई जगह है जहां दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस पर काम नहीं हो पा रहा। आज इतना बड़ा दिन है, हमारा त्योहार है, पर्व है, ये समझ लीजिए, मगर इस पे भी ना तो जनप्रतिनिधियों ने कोई सुध ली है, ना ही विभाग में, जबकि होना ये चाहिए था। एक जिले पे स्तर पर बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए था, दिव्यांगों का स्वागत सम्मान करना चाहिए था, लेकिन हमने खुद अपनी संस्था के जरिए से ये किया है। और लोगों से हम बातचीत करने का, पेंशन कितनी आती है भाई? पेंशन वैसे तो 3000 रुपए आती है, मेरी पेंशन इस वक्त रुकी हुई है। लोग अपनी अपनी मजदूरी करते हैं। जहाँ पर फिरोजाबाद हमारा चूड़ी के शहर, चूड़ी के नाम से मशहूर है, हम थोड़ा चूड़ी के जुड़ाई उड़ाई भी कर लेते हैं, कोई चिकलाई करता है, कोई छटाई करता है, इससे अपनी आजीविका चला रहा है। परंतु पेंशन
और पेंशन को जोड़कर हमारी आजीविका नहीं चल रही है। क्या पेंशन से हमारी आजीविका चलेगी? 10 साल हो गए मोदी सरकार को। मोदी सरकार ने कहा था हमने दिव्यांगों का विकलांगों का नाम दिव्यांग रख दिया है और दिव्यांगों के लिए हम तमाम योजनाएं चलाएंगे और तमाम ऐसे कार्य करेंगे जैसे उद्योग इंडस्ट्री लगाएंगे जैसे उनको रोजगार मिले। आप लोगों को मिला इन 10 सालों में? नहीं मिला, नहीं मिला है। केवल पेंशन मिल रही है, केवल पेंशन मिल रही है। वो भी सरकारी विभाग जो बस वाले हैं वो भी शोषण करते हैं दिव्यांगों का। गेल में से उतार देते हैं कि आप जाइए, इतने का सर्टिफिकेट है, इतने का है। बहुत परेशान करते हैं ये बस वाले। अभी दिल्ली भाई साहब बता रहे थे कि कोई अगर लंगड़े लूले भरे हैं बस में। ये विभाग का रवैया सही नहीं है। हर जगह अपशब्द बोला जाता है। कोई किसी बस में जाओ, किसी में तो ये विकलांग है, इसको बस आगे बढ़ा देते हैं। इसमें बहुत सारी समस्या होती है और ट्रेन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। जो विकलांग कोच होता है उसमें विकलांग तो होते ही नहीं है, एक दो होते हैं, मामूली सामान्य आदमी होते हैं। नाम बदल के सम्मान मिला या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कहाँ सम्मान, कहाँ खाना पूर्ति होती, क्या होता है सम्मान? हम ट्रेन में जाते बैठने के लिए, तुम्हारे डिब्बे कोच में हमें घुसने तक नहीं लिए। गद्दी पे बैठे जाना यानी ट्रेन की जमीन पे सीट नहीं मिलता, भर जाता डिब्बा। क्या कह रहे हो? डिब्बा पहले से ही भरा हुआ होता है ट्रेन का। आप लोगों के लिए तो सीट रिजर्व होती है, जैसे ट्रेन में जाते हैं बस में कि दिव्यांग सीट, विकलांग सीट। अंदर सीट रिजर्व जरूर होती है मगर वो पहले से गिरी हुई होती है। उसको खाली कराने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ती है, गेट भी खुलवाना पड़ता है। मेरी वाइफ वो चल भी नहीं पाती है, देखो सीट तो पहुंच ही नहीं पाते। तो बैठना तो बात की बात है ना, सीट तो गेट पे फुल भरा हुआ है, अंदर कैसे जाएंगे? काहे की सुविधा मिली 10 साल में? क्या केवल नाम है सुविधा, केवल नाम है, केवल कागजों में चलती है। सिर्फ कागजों में नाम विकलांग से दिव्यांग किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। जो सुविधा है वो हमारी है, वो हमारी सुविधाएं हमें दी नहीं जा रही। अच्छा, जैसे कि किसी तरह की लोन ऋण वगैरह आप लोगों को मिलता है? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। आप लोग सोचें कि कोई रोजगार धंधा हम शुरू कर लें, अपना कारोबार शुरू कर लें, किसी तरह का कोई लोन मिलता है आप लोगों को? पेंशन के बारे में, पेंशन 2000 रुपए होनी चाहिए। हाँ। और ये हर बार बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ। एक बार में तो बड़ी मुश्किल से बन पाती है। अच्छा, एक साल में टोटल पेंशन कितनी आ पाती है? 1000 रुपए। नहीं, पूरे एक साल में? एक साल में 12,000 रुपए जो है वो आ जाते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो 100 रुपए रोज की वो पेट्रोल खर्च करता है, तो उसकी 30,000 रुपए महीना हो गए, तो वो केवल पेट्रोल के आप 12,000 में क्या कर लेते हो? बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब कर पाते हो? बच्चे का दूध कुछ नहीं कर पाते हैं। 1000 रुपए भी वो टाइम से नहीं आते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जैसे गरीबों को लड़की पैदा होती है तो ये 20,000 रुपए देते हैं, विकलांगों को किस श्रेणी में रखा है? गरीब हैं, कैसे हैं? 20,000 रुपए भी नहीं मिलते हैं। आयुष्मान कार्ड भी नहीं है विकलांगों का। सरकार काय का नाम कर रही है कि इनको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। हमें बताओ तो किस श्रेणी में हम? गरीब में, पैसे वाले में, किस में? सिर में काट है, उनको योजना मिल रही है। अच्छा, सभी लोग फिरोजाबाद के हैं। फिरोजाबाद में आप लोगों के लिए, आपके फिरोजाबाद में विधायक, महापौर और तमाम सांसद सब ट्रिपल इंजन की सरकार के हैं। इन लोगों ने कभी आवाज उठाई, कुछ किया इन लोगों ने? अभी कुछ नहीं उठाया। हाँ। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि हम अभी यहाँ पे दिव्यांग लोग बैठे हैं, बहुत से दिव्यांग लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। और लेकिन पक्का मकान तो सबको मिला है, प्रधानमंत्री कहते हैं भाई। कभी किसी को नहीं मिला मैडम, जो उनको मिला है जिनके पास पैसा है। अच्छा, गरीबों को नहीं मिल पाया सीखे। मैं भी एक किराए के मकान में रहता, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी एक वाइफ है, एक बच्चा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, 250 रुपए प्रति महीने उसकी फीस जाती है। बड़ी मुश्किल से 2 से 2,500 रुपए का महीना किराया निकाल पाते हैं, वो भी एक दूसरे से एडवांस लेकर, कर्जा लेकर। घर पे अपना छोटा सा चूड़ी का काम है, उससे सेट से हम अपना एडवांस लेते हैं, वो धीरे धीरे पटाते हैं। बीमार कर्ज लेकर अपनी बीमारी, अपने बच्चे की फीस, फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार ने अब तक क्या किया? पता नहीं मैडम, सरकार ने अभी हमारे लिए ऐसा कुछ खास किया नहीं जिससे कि हम संतुष्ट हो सके। बहुत मेरा नाम सोनेलाल कुशवाहा है। सरकार ने नाम बदल दिया है? विकलांग से दिव्यांग कर दिया। बिल्कुल। उससे क्या होता है? दिव्यांग से क्या होता है? कुछ होता है? 3 आते पेंसिल आती है। अच्छा, एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? सोनेलाल कुशवाहा। सोनेलाल कुशवाहा। तो अब आप अपना रखो, अमीरी लाल कुशवाहा रखो।
तो हमारे पास कुछ यही नहीं रखा था, हमारे पास अमीर ही नहीं है तो अमीरी लाल कैसे रख लेंगे? नाम बदलने से हो सकता है कुछ बदल जाए, शहरों के नाम, दिव्यांगों के नाम, जब से भाजपा सरकार आई है नाम बदलने की राजनीति चल रही है, कुछ धरातल पर काम हो बदलने से कुछ नहीं होगा, वास्तव में बदलने से कुछ नहीं होगा। ये तो हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो लोग हम लोगों का नया नाम लेके आए कि दिव्यांगों का अमीरी लाल रख दिया जाए कि इनको रोजगार की जरूरत नहीं है। अच्छा। और क्या, पहले से हम ये चाहते हैं। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ दिव्यांग नाम लगाकर मेरा नाम बैंक रख दिया तो मेरा बैंक हो गया, या ताजमहल नाम रख दिया तो लोग मुझे देखने आएंगे। भाई काम ऐसा होना चाहिए कि ताजमहल की जो टिकट बिकती है वो काम मुझे दिए जाए जिससे मेरा रोजगार बढ़े। नाम में बदलने से कुछ नहीं। अब एक नाम और चल रहा है, फिरोजाबाद का नाम बदला जा रहा है। अरे बदलो, खूब बदलो, कोई बात नहीं है, मगर क्या बताया? चंद्रनगर। अच्छा, आपने अपने सांसद को देखा, ये बताइए। नहीं, मैं तो फेस टू फेस मिला हूँ। कुछ कराया उन्होंने तो आप लोगों के लिए? मैं तो चुनावी टाइम पे मिला तो। अच्छा। अच्छा, एक सांसद होता है, संसद में आपकी बात को रखता है, ठीक है, पार्लियामेंट में आपके मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है, आप लोगों की जो प्रस्ताव है वह पास कराने की कोशिश करता है। आपके सांसद ने क्या किया? मैडम जी, कभी मैं सांसद गया और कोई समस्या लेके ही नहीं गया मैं। सांसद को देखा है? मैंने देखा है, ये पीटीएन में जो मैं तो उनकी आवाज एक प्रोग्राम हुआ था ये ट्राई साइकिल का, इसमें मैंने देखा था। और वरना कुछ किया आप लोगों के लिए? नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। कुछ किया? सांसद जी जो है प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं, सिर्फ खामोशी से बैठ रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं, वो बेहतर हो जाता है। और देखिएगा यहाँ एक चीज और बताओ आपके चैनल के माध्यम से, जो दिव्यांगों का जो डिब्बा होता है उसमें सामान्य दिव्यांग कोई नहीं होता, उसमें तो हट्टे घट्टे मुसंडे बैठे रहते हैं और कोई नहीं होता उसमें। हम दिव्यांगों को तो बिठा ही नहीं जाता, उनको बिल्कुल कर दिया, अलग कर दी। और टीटी बिठाता है, ये मतलब रेलवे के जो अधिकारी है वो सब करते हैं। हाँ, नाम दिव्यांगों का और बैठते उसमें साहूकार है, ये गलत है। मेरी हाथ जोड़ के चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है जनपद की पूरी जनता को कि सबसे पहले अपना वोटर कार्ड बनाए, मतदान कर सकते हैं और मतदान होगा तो अच्छी सरकार को चुन सकते हैं। और जितनी हमारी समस्या है उस समस्या का निदान हो सकता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत अच्छी बात, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की। देखिए, मतदान जो है वो लोकतंत्र का महापर्व होता है और अब जो सरकार चुनने का वक्त आ गया है वो मतदान से ही चुनी जाती है, तो अपना वोट जरूर बनवाएं। ये हम भी आप रोजगार नहीं मिला है, क्या मालूम है? रोजगार तो ये हमारे दिव्यांगों का दुर्भाग्य है। हमारे दिव्यांग जो पढ़े ग्रेजुएशन है उनको कोई रोजगार नहीं मिल पाया। मैं तो ये चाहता हूँ सही लोगों को हमारी नौकरी नहीं मिल रही तो हम दिव्यांगों को क्या मिलेगी। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ हम दिव्यांगों के लिए नौकरी जॉब की व्यवस्था कराए। जितने हमारे VIP आए पर हमारे आज तक किसी प्रतिनिधि ने हमें सहयोग नहीं किया कि संस्था हमारे साथ 6 साल से चल रही है। अभी हमने कुछ दिनों पहले हमने महापौर सुरेंद्र राठौर जी से हमने मांग की थी कि सर हमारा दिव्यांग दिवस है उसमें कुछ सहयोग कीजिए, तो उन्होंने यही कहा था नहीं दिलीप जी हमारे पास नहीं सहयोग के लिए कुछ नहीं है, खुद उसके कार्यकर्ता हैं पार्टी के तो हम सहयोग नहीं मांग सकते भाजपा से तो हमने सहयोग मांगा था। तो हम तो यही चाहते हैं। मोदी जी ने क्या किया 10 साल में? मोदी जी ने हमारे दिव्यांग विकलांग समाज को तो दिव्यांग किया और दिव्यांगों नाम बदला और ये होने के आगे की संगठन श्रेणी में हम दिव्यांगों को बहुत जगह दी है मोदी जी ने इतनी। तो आज हमने तमाम इन हीरो से बातचीत की और सबके मन की जानी, इनके मन में क्या है, इनके मुद्दे क्या है और आगामी लोकसभा चुनाव में ये क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी इन्होंने हमें बताया। तो फिलहाल फिरोजाबाद के दिव्यांगों की क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है, क्या हालात है इनके, वो खुद आपने हमारे कैमरे की आंख से देखा। देखते रहे RKTV। नमस्कार। अब 4 पहिया वाहन स्वामियों को नहीं है शहर से बाहर भटकने या परेशान होने की जरूरत, क्योंकि अब आपकी कार की संतोषजनक मरम्मत आधुनिक मशीनों द्वारा शहर में ही की जा रही है। जी हां, 25 वर्षों पुराना प्रतिष्ठान रखेगा आपकी कार का ख्याल। मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप के साथ कार सर्विस, कैशलेस इंश्योरेंस, क्लेम सुविधाओं के साथ, आफ्टर वारंटी बीमा के साथ, डेंट पेंट, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट, बैलेंसिंग जैसे अन्य कार कराएं एक छत के नीचे। न्यू IK मोटर, पुरानी कार लेकर आए, नई जैसी कार घर लेकर जाएं। हमें 103 वर्षों पुरानी कंपनी बॉस की डीलर। हमारा पता है नगलाबरी चौराहा SP पेट्रोल पंप के सामने, निकट लक्ष्मी हॉस्पिटल, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर इमरान खान। मोबाइल नंबर 9897385261। न्यू IK मोटर्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें बॉस सर्विस के साथ।